भारत और जर्मनी के बीच 60 साल से भी पुराने संबंध जितने मजबूत आज हैं, पहले कभी नहीं रहे। ये रिश्ता 1990 में जर्मनी के एकीकरण तक उतार चढ़ाव का शिकार थे। जर्मन एकीकरण के एक साल बाद ही भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने विदेश निवेश का रास्ता खोला और एक मजबूत जर्मनी ने आर्थिक प्रगति में भारत का साथ देने का फैसला किया था। चांसलर मार्केल 2008 में जब भारत आई थी तो दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक साझेदारी कायम हुई थी। यूरोप के बाहर चीन समेत भारत उन गिने चुने देशों में है जिन्हें जर्मनी ने रणनीतिक साझेदार बनाया है। वहीं समुद्र में चीन की विस्तारवादी नीतियों को देखते हुए भारत और जर्मनी खुले और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए मिलकर काम करने के लिए इच्छुक है। पिछले एक दशक के दौरान जर्मनी भारत का भरोसेमंद साझेदार बनकर उभरा है और यूरोपीय देश की बात करें तो जर्मनी भारत के सबसे करीबी देशों में से एक है। इसका बहुत बड़ा श्रेय भारत द्वारा जर्मनी के सभी राजनीतिक पक्षों से बराबर का संवाद करने और जर्मनी में एंजेला मार्केल के लगातार चांसलर बने रहने को जाता है। दोनों देश लंबे समय से रिश्तों को नई ऊंचाई देने के मोड़ पर खड़े हैं और उनके बीच संबंध आगे बढ़ाने की बहुत सी संभावनाएं भी हैं। जर्मनी और भारत के बीच लगातार आर्थिक सहयोग बढ़ रहा है। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जर्मनी की टेक्निक भारत में स्वीकार्य है। जर्मनी की कंपनी भारत में जानी मानी जाती है। भारत और जर्मनी के बीच सहयोग का एक क्षेत्र हाई स्पीड रेलवे यानी HSR का है, जिस पर साल 2015 से चर्चा होती आ रही है। हाई स्पीड रेलवे में भारत की दिलचस्पी की शुरुआत जापान के साथ साझेदारी से हुई थी, जब मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन शिवसेना की परियोजना को लेकर समझौता हुआ था। जर्मनी ने भी भारत के सामने ऐसा ही प्रस्ताव रखा था। पिछले 5 सालों के दौरान जर्मनी ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर के बीच हाई स्पीड रेलवे की संभावनाएं तलाशने का काम किया है। इससे उस क्षेत्र में औद्योगिक गलियारों को मजबूती मिलेगी। दोनों देश मिलकर या तो इस क्षेत्र के मजबूत रेलवे ट्रैक को आधार बनाकर ये प्रोजेक्ट लागू कर सकते हैं या फिर एकदम नई हाई स्पीड रेलवे लाइन की बिछाई जा सकती है। आपको बता दें कि भारत और जर्मनी में शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान की एक लंबी परंपरा है। जर्मन विद्वानों की परंपरा ने भारतीय कला, संस्कृति, साहित्य और दर्शन को व्यापक दुनिया से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि साल 2019 में जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल भारत दौरे पर आई थी। तब भी भारत और जर्मनी के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो दोनों देश के बीच व्यापक एवं बेहद करीबी संबंधों को रेखांकित करता है। भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंध आम लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर स्थापित होते हैं और उच्च स्तर के विश्वास और पारस्परिक सम्मान से चिन्हित होते हैं। आज जर्मनी द्विपक्षीय और वैश्विक संदर्भ में भारत के सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक है। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।